पागल सब। क्या देखा 2016 का कितना नंबर भाई? सेकंड सिटिंग। तो सेकंड सिटिंग में क्या है? ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2,3 देखते रहिएगा, बिंदु 2,3 और कह रहा है बिंदु -2,3 बिंदु -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा? के बीच की दूरी क्या होगा? अब बीच की दूरी का तो फार्मूला मालूम है, √x2 - x1 या x1 - x2। अब बताओ √x1 तो 2, अब -2 तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 में 2 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3 - 3। तो बताओ 3 - तो 0 हो जाएगा ना। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, आई प्लस में हो जाएगा 0, तो 0 का हानि खत्म, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 4। तो ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए भाई साहब? बी होना चाहिए। चलिए 2 नंबर का आया जाए, आंसर कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² -x + 4 का शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? -b/a बार बार आ रहा है सवाल, यानी आना ही आना है 10th के बोर्ड के एग्जाम में। तो b का वैल्यू -1, तो -1/a का वैल्यू कितना? 1, तो -1 + 1, तो क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। इतना भी काम नहीं करना, वहां सीधे ऑप्शन देखो आंसर बनाओ। तो 3 नंबर सवाल कर रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4 अनुपात कितना है? 9 है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? मैंने बोला त्रिज्या जब निकालना हो क्या करो? रूट चढ़ा दो। तो रूट चढ़ाएंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना? 3, यानी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2:3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बेटा। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल करें कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 बड़ा होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी 4 का जो हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी ना। 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया है दमदार क्वेश्चन। चलिए 3D + 50 डिग्री और यहां है वो कह रहा है कि 2D + 20 डिग्री कह रहा है। देखो क्वेश्चन बोला है कि यदि L जो है वो समानांतर है M, तब D का मान क्या होगा? यदि L M दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है, तो D का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या? तो D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल जब दोनों को जोड़ेंगे तो पुरना चाहिए 180। कितना पुरना चाहिए? 180। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को अगर हम कंबाइन कर दें तो पुरना कितना चाहिए? 180। मतलब 3D + 2D कितना हो जाएगा? 5D + 50 और 20 कितना हो जाएगा? 70। अब कितना बराबर में होना चाहिए? 180 के बराबर। तो बता 5D = 180 हो गया, अब प्लस में ऊपर गया तो माइनस में 70, अब 5D = 180 में 70 जाएगा तो 110, D का वैल्यू हो जाएगा 110, गुना में ऊपर गया तो भाग में 5 से क्या में कट जाएगा? 22 बार में। तो D का जो वैल्यू हो गया वो कितना डिग्री? 22 डिग्री। समझ में आ गया 5 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो D का वैल्यू हो गया 22, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद आता है 6 नंबर। यदि E कोई घटना हो तब PE और प्लस PE डैश। अब एक और बात ध्यान रखिए, किसी भी प्रायिकता के सभी घटनाओं का योगफल 1 होता है। किसी प्रायिकता माने किसी घटना के सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है? 1। तो प्रायिकताओं का योगफल है कितना होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 के बाद 7 नंबर में आते हैं। कहा है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा? कौन ऐसे संख्या जो सबसे ज्यादा बार आया? 7। आंसर कौन हो जाएगा? 7। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। 7 के बाद आते हैं 8 नंबर में। कितना आते हैं? 8। कह रहा है कि जब AP का प्रथम पद 2, यानी A का वैल्यू हो गया 2 और D यानी सारवंत D बराबर कितना है? 3, तब AP का 3 पद। अब AP का 3 पद, AP का मैंने फार्मूला लिखा रखा था, AP बराबर A प्लस कितना? D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से। तो हमें क्या करना है? प्रथम 3 पद, तो पहला तो हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 2 + 3 A है ना, 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुना में 3 तो हो जाएगा 2,
5,6 6 to 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर शायद बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर कह रहा है कि साइन पाई बाई 4 अब माइनस कर रहा है कि कॉस पाई बाई 4। अब बताओ पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान अब माइनस कॉस 45 का मान, तो बताओ 45 में वैल्यू बराबर होता है, तो वैल्यू तब दोनों का सेम होता कट जाएगा, नहीं तो देख लो ना ऐसे वैल्यू डाल दो। साइन 45 का मान कितना? 0 होगा। अरे साइन 45 का 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान भी कितना? 1/√2, तो प्लस माइनस से कहानी खत्म हो गया, स्वाहा मतलब 0 नहीं है। तो कितना हो जाएगा भाई? 9 का है। और 10 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यीय खंड का क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा? चलो तो 10 तक जल्दी जल्दी से मिलाओ, फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट मारना है मार लो, लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं 11 से। अब 11 से जो आएगा वो फिल करने वाला है, ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। ठीक, तो चलते हैं, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग बने रहिए तिरुत परिवार के साथ। आपका हर एक सब्जेक्ट का तैयारी धुआंधार तरीके से कराया जाएगा। सिर्फ मैथ ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आप गर्दा उड़ाइएगा। नहीं गर्दा उड़ाइए तो फिर मेरे साथ पढ़ने में बेकार है। चलिए आते हैं 11 नंबर से। 2016 का सेकंड पार्ट 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है बेटा वो कर रहा है मूल बिंदु से 3,-4 पी वैल्यू है 3,-4 की दूरी क्या होगा मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु का बता दे √x²। बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर क्या जाएगा? 16 और √अंडर तो 16 9 कितना? 25 25 का वर्गमूल कितना हो गया? आंसर हुआ। चलो 12 नंबर उतारो। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 9वां पद क्या हो? अच्छा मैंने बताया था 9वां यानी T9 शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया था क्या होगा? a + 8d। नहीं, जितना रहे उससे कम डी। अगर तीसरा बोले तो a+2d, चौथा बोले a+3d, पांचवा बोले a+4d, नौवां बोला तो a+8d। अब बताओ a कितना? 2 + 8 गुने d का वैल्यू 5 में 2 जाएगा कितना होगा? 3 8 3 24 2 कितना होगा? 26 यानी 9वां पद कितना हो जाएगा? 26। आगे आते हैं, वो कर रहा है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस डॉट डॉट। मैंने बताया था वर्ग चिन्ह यानी x बराबर जो होता है वो उच्च सीमा क्या होता है? उच्च सीमा प्लस होता है निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है? 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो आपका ये दिए हुआ है और ये दिए हुआ, यहाँ पे खाली किया तो यहाँ पे क्या भराएगा? निम्न सीमा भराएगा। तो चलिए इस तरह से हो जाएगा। 14 नंबर आता है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। कितना बार सवाल पूछ दिया। क्या होता है स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा भाई साहब? बराबर होगा। ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो 15 में कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल, देखो फिर दे दिया क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात रूट चढ़ा दो ना भाई साहब। क्या कर रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात 14, अनुपात कितना है ये? तो त्रिज्याओं का अनुपात √अंडर कितना हो जाएगा? 14 अनुपात √अंडर कितना? 9। इसका निकलेगा नहीं? निकलेगा 14 का? नहीं निकलेगा तो 9 ने 2 और 9 का निकल जाएगा 3। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। त्रिज्याओं का अनुपात 15। 16 नंबर जो कह रहा है बेटा, 16 नंबर कह रहा है कि यदि √3 tan थीटा बराबर है 1 बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा? बताओ tan थीटा बराबर जो होगा वो 1 क्या होगा? √3। अब tan में 1/√3 कितना मान होता है? 30 का, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। हो गया आंसर कंप्लीट। 17 नंबर जो आ गया, अब 30 रहे या फिर पाई बाई क्या रहेगा? 6 रहेगा। बात एक ही हुआ। ठीक है, अब जो भी रहेगा ऑप्शन में अपना देखते रहिएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण cx² - bx, देखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। cx² प्लस bx सॉरी माइनस bx है, यहाँ माइनस bx प्लस a बराबर 0। तो मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो α² प्लस में β² बराबर क्या होगा? वाह, ये थोड़ा सा देखो उल्टा क्वेश्चन दे दिया।
अब हमें दो चीजें मालूम है, एक मालूम है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस और यहाँ वाला माइनस, तो माइनस बी बटा ए का वैल्यू क्या है सी है, तो बी बटा सी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बड़ा क्या होगा सी बटा, तो सी का वैल्यू ए और ए का वैल्यू कितना है ए, सॉरी सी है, तो ए बाई सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब बताओ इसी का भाई स्क्वायर कर दे तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगर हम ये वाले का स्क्वायरिंग ऑफ बोथ सेट करते हैं, ये वाले पोर्शन का अगर हम स्क्वायरिंग ऑफ बोथ सेट करते हैं, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और बी बटा सी का भी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, यहाँ बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से डाल दो, ए बटा क्या हो जाएगा सी बराबर बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। हमें जो निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हमें तो ये मालूम है, तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक तरफ रख दो और ये वैल्यू को साइड कर दो, तो बी स्क्वायर बटा में क्या सी स्क्वायर प्लस में है ऊपर गया तो माइनस में 2 अपॉन क्या होगा सी होगा। या तो आपका आंसर ये होगा, नहीं तो आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं, सी स्क्वायर सी का एलसीएम लेंगे तो होगा सी स्क्वायर, 1 बार में कटेगा बी स्क्वायर माइनस सी से सी एक बार में, तो एक सी बचेगा तो हो जाएगा 2ac, आपका ये आंसर होगा, या ये दो भी होगा ऑप्शन में, वो मान लीजिएगा। तो 17 नंबर आप यहां से ये उतार सकते हैं। चलिए 17 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाँ इधर उतार लो, जब तक मैं इधर बना देता हूं। चलिए 18 नंबर है क्वेश्चन। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 2 थीटा बराबर है पाई बाई 3 तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो हमें थीटा मालूम करना होगा, तो थीटा का वैल्यू होगा पाई, दो क्या है मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो पाई बाई क्या होगा 6 होगा, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 6 या क्या था 30, एक ही चीज ना हुआ। तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, होगा कि नहीं होगा। चले 19 नंबर सवाल जो कह रहा है, वो कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु 4 -5 की कोटि का मान क्या होगा। पहला वाला कहलाता है भुज, दूसरा वाला कहलाता है कोटि, समझ में आ रहा है मोटी, हाँ देख लो, तो कोटि का वैल्यू कितना होगा -5, भुज का वैल्यू पूछता तो 4 यानी x अक्ष बाई x का वैल्यू। चलिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लो। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि एक समांतर श्रेणी, एक समांतर 4, 10, 16, 22 और 28 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ का सारवंतर तो सारवंतर मतलब क्या, इनमें से घट जाएंगे तो डी का वैल्यू जो होगा 10 में से 4 कितना होगा 6, तो आपका समझ में आ गया, तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, चलिए जब तक के लिए नमस्कार।